नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बुक से। आज सेट नंबर 2 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि 20 ग्राम जल का ताप 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए ऊष्मा की कितनी मात्रा की आवश्यकता है। 20 ग्राम जल का ताप जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए ऊष्मा की कितनी मात्रा की आवश्यकता है। तो ऊष्मा की मात्रा Q बराबर जो फार्मूला होता है क्या होता है, ms डेल टी होता है। जहां m क्या है, पदार्थ का द्रव्यमान है, s जो है वो विशिष्ट ऊष्मा है और डेल टी जो है तापमान में अंतर है। जल का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? अगर बात किया जाए जल की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। डेल टी बराबर है क्या है, T2 माइनस T1 यानी 65 माइनस 15 यानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड। m बराबर कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम दिया हुआ है। तो Q बराबर रख दीजिए ms डेल T यानी 20 गुना S जो है वो कितना हो गया, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड अगुना 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 1000 कैलोरी, यानी ये हो जाएगा कितना, 1 किलो कैलोरी हो जाएगा। आंसर जो हमारा होगा वो बी हो जाएगा। क्या है, बी होगा। नेक्स्ट है अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक जो है वो बढ़ता है। जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की मान 540 कैलोरी पर ग्राम होता है और अशुद्धियां मिलाने पर पदार्थ का गलनांक कम हो जाता है और द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। निम्नलिखित में कौन सी रचना जीवाणु में नहीं पाई जाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अंतःप्रद्रवी जलिका। क्या है, अंतःप्रद्रवी जलिका। जीवाणु की खोज कब हुआ था, तो 1963 ईस्वी में हुआ। 1983 ईस्वी में हुआ। हॉलैंड के निवासी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। जीवाणु का शरीर एक ही कोशिका का बना होता है। इसके चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति के नीचे कोशिका झिल्ली होती है। जीवाणु का अगर आकार कभी कभी पूछ लिया जाता है तो 2 से 10 माइक्रोन तक होता है। हड्डियों को परस्पर जोड़ने वाला तंतुए उत्तक होता है। हड्डियों को परस्पर जोड़ने वाले तंतुए उत्तक होता है और इसका आंसर होता है सी, स्नायु। क्या है, स्नायु। हड्डियों को परस्पर जोड़ने वाले उत्तक स्नायु या क्या बोलते हैं, लिगमेंट बोलते हैं। लिगमेंट होता है। क्या है, लिगमेंट होता है। मांसपेशियों को अस्थियों अथवा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। क्या है, टेंडन। 2 होता है, एक लिगमेंट एक टेंडन। तो ये हड्डियों में हड्डियों को जोड़ता है यानी हड्डियों को परस्पर जोड़ता है, और एक मांसपेशियों को अस्थियों अथवा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है, वो है टेंडन कहलाता है। नेक्स्ट है छुई मुई किस कुल का पौधा है, छुई मुई, और इसका आंसर हो जाएगा ए, लिग्यूमिनोसी। क्या है, लिग्यूमिनेसी कुल का है। कुछ और भी है, जैसे मान लें कि अगर मूली हुआ, सलजम हुआ और सरसों ये सब जो है क्रूसफेरी का है। क्या है, क्रूसफेरी कुल का पौधा है। अगर बात किया जाए मटर का, मटर है, मूंगफली है, सोयाबीन है। क्या है, सोयाबीन है। ये सब जो है वो लेग्यूमिनेसी का है। क्या है, लेग्यूमिनेसी का है। अगर बात किया जाए सूरजमुखी, गुलदाउदी। क्या है, गुलदाउदी, गेंदा, ये जो है यह है कंपोजिटी। क्या है, कंपोजिटी कुल का है। कंपोजिटी कुल का है। अगर बात किया जाए नींबू, संतरा, मौसमी, ये सब जो है रूटेसी कुल का है। क्या है, रूटेसी कुल का है। कभी कभी पूछा जाता है आलू, बैगन, तंबाकू और धतुरा, ये जो है वो सोलेनेसी कुल का है। क्या है, सोलेनेसी कुल का है। और छुई मुई किस कुल का पौधा हो गया, तो लिग्यूमिनोसी का। क्या है, लिग्यूमिनोसी का। नेक्स्ट है निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग है। इसमें वर्ग काउंट करना है, काउंट कर लीजिएगा। आंसर जो इसका होगा वो होगा ए, 20 होगा। इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ से देखिए 6 से 11 गया है, +5 है, 11 से 17 गया, +6 है, 17 से 24 गया, +7 है, और 24 से अब +8 हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 32। क्या है? 32। आंसर जो हमारा है एक ही में मिल रहा है बी का, तो बी होगा। अगर इधर भी देखिएगा, पी से क्यू गया, क्यू से एस गया, और एस से भी गया, भी से अब क्या जाएगा, यानी पी से जो क्यू जाता है तो +1 होता है, और क्यू से एस जाता है +2 है, एस से भी जाता है +3 है, और भी से जेड गया +4 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो है जेड होता है, क्योंकि +1 +2 +3 +4 में जेड आता। 26 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 2018 को कौन सा दिन है? इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि 1 जनवरी 2018 तक के विषम दिन की संख्या निकालना है। क्या है? 1 जनवरी 2018 तक के, 2000 ईस्वी हो गया, +17 हो गया, +4 लीप ईयर हुआ, +1 जनवरी हो गया। क्या है? 1 जनवरी हो गया। तो 2000 को क्या है? 0 मानते हैं, और ये है 17 साल का, तो 17 उसमें 4 को लीप ईयर, तो 4 +1 जनवरी 1, तो इसमें विषम दिन कितना? 17 और 4 कितना होगा? 21 1 22, 22 को भी हम 7 से भागा देंगे, तो विषम दिन हमारा जो आएगा वो 1 दिन आएगा। तो 1 जनवरी का निकल गया। 1 जनवरी 2018 को जो है वो सोमवार हुआ। क्या है? सोमवार हुआ। तो 26 जनवरी अब निकालना है। क्या है? 26 जनवरी 2018, तो इसमें हो गया सोमवार, अब प्लस कितना हो गया? 25 दिन, और 1 जनवरी को तो ये है, तो 26 दिन में 25 दिन और बच गया, तो 25, यह हो गया सोमवार, और +25 इसको अगर कहा जाए 7 से भागा 7 21, 4 शेष बचेगा, यानी सोमवार +4, तो सोमवार +4 जो हो जाएगा वो शुक्रवार हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, 15 मार्च 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो 22 फरवरी क्या है? 22 फरवरी से का 2002 का कितना था? शुक्रवार था, शुक्रवार था। अब हमें देखना कब तक है, तो देखना है 15 मार्च 2008 तक। विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा? 2002 से 2008 6 विषम दिन हो गया, प्लस जो हो गया है वो क्या है? 1 लीप ईयर, 2 लीप ईयर आ गया। कौन कौन आ जाएगा? तो 2004 और 2008 भी, क्योंकि मार्च वाला भी आ जाएगा, तो 2 लीप ईयर हो गया, प्लस फरवरी कितना दिन? 22 बच गया, तो वो 6 दिन और फरवरी हो गया, प्लस मार्च जो है वो 15 मार्च का, क्या है? 15 को से डिविजेबल करेंगे 7 से, तो हमारा जो हो जाएगा 29/7, यानी शेष दिन जो बचेगा वो कब बचेगा? 1। कौन सा दिन था? शुक्रवार था, +1, तो ये हो जाएगा कौन सा? शनिवार। क्या है? शनिवार। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला है 8 घर MNOPQRST एक बड़े परिसर में स्थित है। 8 गो घर जो है वो एक बड़े परिसर में स्थित है। अब देखते हैं क्या है। घर O जो है घर N के पश्चिम है। अगर मान लिया कि O घर है तो N के पश्चिम है, बिल्कुल हो गया। पश्चिम से 20 किलोमीटर दूरी पर है, यानी ये दोनों के बीच जो है वो 20 किलोमीटर है। अब कह रहा है कि जो घर M से दक्षिण में 30 मीटर की दूरी पर है, यानी N जो है वो M से कितना है? 30 मीटर की दूरी पर है। घर M घर Q से पश्चिम में 40 मीटर की दूरी है, यानी यहाँ से जो हो जाएगा ये Q हो जाएगा, ये 40 मीटर की दूरी पर है। घर P घर Q से दक्षिण में 50 मीटर की दूरी है, तो ये हो जाएगा कितना? P हो जाएगा ये 50 मीटर हो जाएगा। क्या है? 50 मीटर हो जाएगा। घर R घर S से उत्तर की ओर 15 मीटर की दूरी पर है। घर R जो है वो घर S से उत्तर की ओर, यानी यहाँ पर जो है वो क्या है? R है, यहाँ पर S है। क्या है? S है, और कितना है? 15 मीटर के। क्या है? ये 15 मीटर। घर T घर S से पूरब की ओर 20 मीटर है, यानी यहाँ से जो ये हो जाएगा वो कितना है? 20 मीटर, ये T हो गया। उसके बाद कह रहा है घर R जो है घर P से पश्चिम में 40 मीटर पे है। क्या है? ये 40 मीटर पे की दूरी पर है। घर Q जो है घर R से किस दिशा में है? घर Q जो है घर R से किस दिशा में है? इधर हो गया उत्तर और इधर हो गया पूरब, तो उत्तर पूरब। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि पहला तत्व एक प्रतीक और अंतिम तत्व एक संख्या है तो इन दोनों पहले और अंतिम तत्व के कूटों को परस्पर बदल दिया जाएगा। दूसरा शर्त कह रहा है कि यदि पहला तत्व एक विषम संख्या और अंतिम तत्व एक सम संख्या है तो पहले और अंतिम दोनों तत्वों को
इस तरह के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। यदि दूसरा और तीसरा दोनों तत्व पूर्ण वर्ग है तो तीसरे तत्व को दूसरे तत्व के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। अब यहाँ देखना है कि कौन सा होता है तर्क जो होता है। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, तब प्रतीक है तो निश्चित ये कह रहा है पहला तत्व एक प्रतीक है, बिल्कुल प्रतीक। अंतिम तत्व एक संख्या है, देखिए अंतिम तत्व ये संख्या है, तो इन दोनों पहले और अंतिम तत्व के कूटों को परस्पर बदल दिया जाएगा। यानी हमारे पास जो है ये पहला तत्व है और आखिरी जो है वो संख्या, यानी कंडीशन जो है हमारा पहला अप्लाई हो रहा है, +5, 7 एंड 6 है। अब इसे क्या कह रहा है, परस्पर बदल दिया जाएगा। तो इधर जो है क्या हो जाएगा, अगर प्लस के देखा जाए तो यहाँ पर ये R हो जाएगा, और यहाँ पर जो 6 है उसका 6 का वो क्या है S है, यहाँ पर S हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 5 के बदले में क्या रखा गया है, तो वो रखा गया है D। 7 के बदले में क्या रखा गया है P, एंड के बदले में जो है E है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये, तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा A। यदि कोई पंचायत भंग हो जाए तो चुनाव हो जाने चाहिए भंग होने की तारीख से 6 महीने के अंदर, भंग होने की तारीख से 6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए। पंचायत के किसी पद रिक्त होने पर 6 माह के अंदर चुनाव होना चाहिए। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सदस्य के त्याग पत्र देने के लिए 6 माह के अंदर रिक्त पद भरना चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही त्रिस्तरीय पंचायत राज की जो है स्थापना हुई थी, और 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। भूटान राष्ट्र खाली स्थान हिमालय में स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा D, पूर्वी हिमालय में स्थित है। भूटान भारत एवं चीन के बीच जो है वो बफर स्टेट है, क्या है बफर स्टेट है। भूटान भारतीय राज्यों में किस किस राज्य से लगता है, तो असम से लगता है, अरुणाचल प्रदेश क्या है अरुणाचल प्रदेश से लगता है, पश्चिम बंगाल से क्या है पश्चिम बंगाल से लगता है, और एक सिक्किम से साझा करता है, यानी सिक्किम से साझा, 4 राज्यों से साझा करता है। भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी राजधानी क्या है थिम्पू है, और यहाँ की आधिकारिक भाषा जो है वो क्या है जोंगखा है, क्या है जोंगखा है। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है द लाइफ ट्री, क्या है लाइफ ट्री जो है वो अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। भारत के मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। अनटचेबल नामक पुस्तक के लेखक मुल्क राज आनंद है, क्या है मुल्क राज आनंद है अनटचेबल के लेखक। और इमेजिनिंग इंडिया पुस्तक के लेखक है जो है वो क्या है नंदन नीलेकेनी, क्या है नंदन नीलेकेनी है। और रिवूटिंग इंडिया पुस्तक के लेखक जो है नंदन नीलेकेनी, क्या है नंदन नीलेकनी, और विराल शाह, क्या है विराल शाह है रिवूटिंग इंडिया का। अगला है लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ है, और इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा जो है नामित मंत्री। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री होते हैं। यदि वह लोकसभा का सदस्य हो तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब भारत में विपक्षी दल के नेता होने के लिए कुल लोकसभा के सदस्य का जो है वो 10% सीट होना चाहिए। विपक्षी पार्टी के नेता को कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा दिया जाता है। अगला है 29/343 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो 29/343 को अगर लिखेंगे तो 0.085454810 यानी ये जो है वो लास्ट तक नहीं जा रहा है, अभी जा ही रहा है, तो ये जो हो जाएगा अशांत है, क्या है अशांत आवर्ती से बोलते हैं, क्या है अशांत आवर्ती बोलते हैं। अगर मान लिया कि 0.0845 तक खत्म हो जाता तो इसे शांत आवर्ती बोलते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, बी होगा। अगला प्रश्न है कि 7 का सबसे छोटा गुना जिसे 6, 9, 15, 18 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, तो 6, 9, 15 और 18 का जो है LCM निकाल लीजिए। LCM जो हो जाएगा वो 90 होगा। तो 90 के प्लस 4 आ जाएगा, क्यों क्योंकि 4 शेष बचता है, वो संख्या कौन सा हो जाएगा 90 के प्लस 4 हो जाएगा। अब इसको क्या है 7 से अगर डिविजेबल करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये जो हो जाएगा 90 के प्लस 4 जब हो जाएगा 6 के प्लस 4/7। अब के का मान जो है वो 4 पर यहाँ 7 से विभाजित हो जाता है, तो आप 90 में से आप रखिए कितना 90 के जगह पर 4 रखिए, तो 90 गुना 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 364, क्या है 364। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है कि एक ओवरकोट 16% और 25% की क्रमिक छूट पर 1260 में बेचा जाता है। ओवरकोट का अंकित मूल्य जो है वो क्या होता है? तो अगर x गुना शुरुआत में जो छूट दिया जाता है वो क्या है 16% पे छूट दिया जाता है, दूसरा जो है उसके बाद जो है 25% की छूट दिया जाता है। अब वो बेचा जाता है कितना 1260 में, क्या है 1260 में। उसका अंकित मूल्य क्या है? तो अंकित मूल्य x पर निकाल दिए हैं, ये 1260 आ गया है। ये हो जाएगा x गुना 21/25 गुना 3/4 बराबर 1260। x बराबर जो हो जाएगा वो 2000 हो जाएगा। ओवरकोट का अंकित मूल्य कितना हो गया 2000। आंसर हमारा जो हो गया बी हो गया। एक व्यक्ति अपनी नाव से धारा के अनुकूल 525 मीटर की दूरी 250 सेकंड में तय करता है, 7.5 मिनट में वापस आता है। शांत जल में नौकायान की चाल किलोमीटर पर घंटा में क्या होगा? तो धारा की दिशा चाल बराबर क्या हो जाएगा 525/250 सेकेंड। सेकेंड को जो है वो 18/5 से अगर हम गुना कर देंगे तो ये जो हो जाएगा किलोमीटर पर सेकंड, 7.56 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये जो हुआ क्या था 525 मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के 18/5 से गुना कर दिए। धारा के विपरीत दिशा में चाल कितना हो जाएगा? धारा के विपरीत दिशा में तो 525/7.5 गुना 60 गुना 18/5 क्या है 18/5 हो जाएगा, क्योंकि 7.5 मिनट में जो है वो वापस आता है। तो ये हो गया कितना 18/5 से कर देंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो 4.20 किलोमीटर पर आवर है। ये भी जो है वो मीटर पर सेकेंड में बदल के क्या कर दिए हैं, इसको किलोमीटर पर आवर में ले आए हैं। अब शांत जल में नौकायान के चाल क्या हो जाएगा? शांत जल में क्या है शांत जल में नौकायान की चाल बराबर क्या हो जाएगा? होगा 7.56 प्लस 4.20/2 यानी हो गया 11.76/2 यानी 5.88 किलोमीटर। आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। किस प्रकार की संख्याएं सह आवाज को प्राइम नहीं होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, कोई दो क्रमागत सम संख्याएं। सह आवाज संख्या का एचसीएफ जो है हमेशा 1 होता है, और दो क्रमागत सम संख्या का एचसीएफ भी जो होता है वो क्या होता है 2 होता है। अच्छा, दो क्रमागत सम संख्या सह आवाज जो है वो नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। दो क्रमागत सम संख्या सह आवाज जो है वो नहीं होती है। कोई दो क्रमागत विषम संख्या होती है, कोई दो अभाज्य संख्याएं होती है, कोई दो क्रमागत संख्या ये सब होती है। तो आंसर हमारा ए होगा। कोहरे में निम्नलिखित में कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? कोहरे में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए, गैस में द्रव। क्या है? गैस में द्रव का विलयन होता है। कोहरा जो है वो क्या है एरोसोल है। कोहरे की अगर हम बात करें ये क्या है तो वो है एरोसोल है। क्या है? एरोसोल है। एरोसोल जो है गैस में द्रव या ठोस का परिक्षेपण होता है। कुछ कंडीशन जो अक्सर ध्यान रखना होता है कि गैस में जो है वो गैस है, तो उदाहरण कौन सी है? वायु है, गैसों का मिश्रण है। क्या है? गैसों का मिश्रण है। एक अगर गैस में द्रव है तो वो हो गया बादल, कोहरा, CO2। एक हो गैस में ठोस, जो प्रश्न में पूछा जाता है गैस में ठोस जो है वो हो गया धुआं, वायु में आयोडीन का क्या है आयोडीन का विलयन। क्या है? आयोडीन का विलयन। एक है द्रव में द्रव जो हो गया वो कौन हो गया? जल में अल्कोहल का विलयन। क्या है? जल में अल्कोहल का विलयन। जल में अल्कोहल का विलयन। द्रव में ठोस। क्या है? द्रव में ठोस जो है वो कौन कौन हो गया? जेली हो गया, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, और क्या हो गया? सॉल हो गया। क्या है? सॉल हो गया। नेक्स्ट है संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण, और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी की उपस्थिति से धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को जो है संक्षारण कहते हैं। संक्षारण का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना, चांदी का चमक कम होना, तांबे की छड़ पर हरी परत का बन जाना है।
ऐसे रोकने का उपाय है, आप गैल्वेनीकरण कर सकते हैं, विद्युत लेपन द्वारा लोहे की सतह पर निकेल या कॉपर की परत चढ़ा सकते हैं, धातु की सतह पर पेंट या बर्निश की पतली परत चढ़ा सकते हैं, जंग रोधी विलयनों का उपयोग कर सकते हैं। अगला है श्याम श्वेत ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्न में से किस लवण का उपयोग किया जाता है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा AgBr। क्या है? AgBr। 2AgBr ये हो जाता है 2Ag प्लस Br2। सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना एक अपघटन अभिक्रिया है। अगला है निम्नलिखित को सुमेलित करना है, निम्नलिखित को सुमेलित करना था। COOH क्या है? यह है कार्बोक्सिलिक अम्ल है। RCOOR जो है वो कीटोन ग्रुप है। और COOR की अगर हम बात करें तो ये जो है वो एस्टर है। क्या है? एस्टर है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। एल्कोहल का क्रियात्मक ग्रुप कौन है? OH है। एल्डिहाइड का CHO है। साइनाइड की अगर बात करें, साइनाइड का तो CN है। नेफ्रॉन का कौन सा भाग रक्त में प्रारंभिक छानना एकत्र करता है, और इसका आंसर हो जाएगा बोमन कैप्सूल। क्या है? बोमन कैप्सूल। ब्रिक के चारों ओर पेरिटोनियम नामक झिल्ली पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो ब्रिक के चारों ओर क्या है? चारों ओर पेरिटोनियम क्या है? पेरिटोनियम नामक झिल्ली पाया जाता है। क्या है? नामक झिल्ली जो है पाई जाती है। ब्रिक की लंबाई से काटने पर दो भागों में बढ़ जाता है। बाहरी भाग कॉर्टेक्स है और भीतरी भाग जो होता है वो मेंडुला होता है। क्या है? मेंडुला। नेफ्रॉन जो है ब्रिक की कार्यात्मक इकाई है। क्या है? कार्यात्मक इकाई है। अगला है एक निश्चित कूट भाषा में इसको इस तरह और इसको इस तरह लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में ग्रीन को किस प्रकार जो है वो लिखा जाता है? DTHKM। DTHKM को जो है वो लिखा जाता है किसमें? EVKOR। D से +1 हो गया, T से +2 हो गया, S से +3 हो गया, K से +4 हो गया, M से जो है वो क्या है? +5 होता है, तब जो है वो R जाता है। उसी तरह जो है वाइट है +1 +2 +3 +4 +5 से। अब हमें क्या करना है? ग्रीन को देखना है। क्या है? ग्रीन को। तो G से +1 करेंगे तो H होगा, R से +2 करेंगे तो T होगा, E से +3 करेंगे तो H होगा, E से +4 करेंगे तो I होगा, N से +5 करेंगे तो S होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा 26 के वो D होगा। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। कितने रेस्तरां अपने दक्षिण भारतीय व्यंजनों और उत्तर भारतीय व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है लेकिन पिज्जा के लिए नहीं है? तो हमारा जो हो जाएगा वो ये क्या है? ये। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह का आता है। तो 5, 12, 26, 54, 222, 446। यहाँ देखिए कि 5 से 12 गया है, यानी गुना 2, 5 दूनी 10 + 2 12 हो रहा है। इसमें भी देखते हैं तो 12 दूनी 24 गुना 2 +2 26। 26 को भी देखते हैं तो 26 दूना 52 2 54 गुना 2 + 2 करते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, हमें जो हमारे पास जो यहाँ पर आया खाली स्थान, तो 54 से ये कितना हो जाएगा? 54 गुना 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा? 110। आंसर जो हमारा हो जाएगा D हो जाएगा। किसी विशेष कूट भाषा में यदि इसे इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में फेलो को किस प्रकार लिखा जाएगा? ORANGE। ऑरेंज को लिखा जाता है QOCKIB। यहाँ से देखते हैं O से Q +2 है, R से O है -3 है, A से C गया +2 है, N से K गया है -3 है, G से I गया है +2 है और E से B गया है -3 है। अब इसी तरह हम क्या है FELLOW के कर देना है। F से +2 करेंगे तो H होगा, E से -3 करेंगे तो B होगा, L से +2 करेंगे तो N होगा, L से -3 करेंगे तो I होगा, O से +2 करेंगे तो Q होगा और W से -3 करेंगे तो T होगा। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो D हो जाएगा। क्या है? D। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि LMNOPQR और S एक घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। S R के दाईं ओर बैठा है, P N के बाईं ओर बैठा है और L के दाईं ओर बैठा है, R O के दाईं ओर बैठा है, O N के दाईं ओर बैठा है। यदि Q S के दाईं ओर बैठा है तो M के दाईं ओर कौन बैठा है? यानी हमें एक घेरा बना लेना है। कितने लोगों को? 8 लोगों को। क्या है? 8 लोगों को। और ये जो है वो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ। जब प्रश्न पढ़िएगा और अरेंज कीजिएगा तो ये होगा PLMQ
SRON होगा। अब पूछ रहा है M के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, M के दाहिने ओर जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है L। आंसर हमारा जो है A होगा। अगला प्रश्न, नीचे दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुने। यहाँ पर देखिए MN दर्पण इधर रखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। दर्पण ऐसे इस तरह ज्यादातर होता है, ये जल प्रतिबिंब होता है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है दर्पण और दर्पण का भी फिगर दिया हुआ है तो MN। आंसर जो हमारा इसका प्रतिबिंब हो जाएगा वो A हो जाएगा। क्या है? A हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? और आंसर हो जाएगा C, हैदराबाद। कहाँ? हैदराबाद स्थित है। स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? और इसका आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में आयोजित किया गया। प्रथम लोकसभा का गठन जो है वो 17 अप्रैल, क्या है, 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, जो 4 अप्रैल, क्या है, 4 अप्रैल 1957 तक कार्यरत रही थी। वर्तमान में जो है वो चल रहा है, कौन सा, वो 18वीं लोकसभा चल रहा है। क्या है? 18वीं लोकसभा चल रहा है। ये 2024 से लेकर 2029 तक ये चलेगा। लोकसभा का चुनाव जो है 5 वर्ष में पूरा होने से पूर्व ही यदि होता है तो उसे मध्यवर्ती चुनाव कहते हैं। और लोकसभा का गठन का अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद की अगर बात करें लोकसभा के गठन का तो वो 81 है। भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु अर्हता क्या होना चाहिए? तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 34 के बी हो जाएगा, 25 साल होना चाहिए। राज्यपाल जो है विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों को जो है वो नियुक्ति करता है। ध्यान रखिएगा। बंगाली सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? और इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये एक्ट जो है 17 द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। एक्ट जो है 17 के द्वारा जो है अवैध घोषित किया गया था। और सती प्रथा को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय को, क्या है, राजा राम मोहन राय का महत्वपूर्ण योगदान था। अगला है, यदि संख्या A 6 और 21 से विभाज्य, यदि संख्या A 6 और 21 से विभाज्य है तो 5A किससे जो है वो विभाज्य होगा? तो हमें A निकलेगा तभी जब क्या होगा, LCM लेना होगा किसका, 6 और 21 का, यानी 42। यानी 42 A की जगह पर क्या आ जाएगा, 42। 5A पूछ रहा है तो 5 गुना 42 बराबर कितना हो जाएगा, 210, यानी 210 से विभाज्य होगा। नेक्स्ट है, 20 गेंदों का जो है वो क्रय मूल्य 18 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या है, 20 का CP, 20 गुना CP बराबर 18 गुना SP, CP बटा SP बराबर कितना हो जाएगा, 9/10। इससे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 1/9 गुना 100। 1 का लाभ हो रहा है, 9 में खरीद रहा है, 10 में बेच रहा है, ये हो गया 100/9%। आंसर जो हमारा हो जाएगा C हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सी भिन्न सबसे जो है वो बड़ी है? 3/5, 7/10, 11/15, 13/20। इसमें से बड़ा था। 3/5 को लिख सकते हैं 0.06, 7/10 को कितना 0.7, 11/15 को लिख सकते हैं 0.73, 13/20 को लिख सकते हैं 0.65। तो 11/15 जो है सबसे बड़ा लग रहा है क्योंकि 0.73 है। आंसर जो हमारा होगा वो C होगा। यदि साइन बीटा बराबर 15/17, यानी ये लंब हो जाएगा और ये जो है वो कर्ण हो जाएगा, cos B sec B माइनस tan B का जो है वो मान जो है वो कितना हो जाएगा, cos B बराबर जो हो जाएगा 8/17, क्योंकि 15, 17 और 8 का जो है ट्रिपलेट होता है। 8/17 sec B बराबर 17/8 और tan B बराबर जो हो जाएगा 15/8। अब प्रश्न में कह रहा है क्या है, cos B इंटू sec B माइनस tan B, यानी 8/17 इंटू 17/8 माइनस 15/8, यानी 8/17 गुना 2/8 बराबर क्या होगा, 2/17। आंसर जो हमारा हो जाएगा A होगा। पाइप X एक टंकी जो है, टंकी को 60 घंटे में भर सकती है, जबकि पाइप Y उस टंकी को 72 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ 20 घंटे के लिए खोला जाता है, टंकी का कितना भाग जो है वो खाली बचेगा? तो ये हो जाएगा 1/60 प्लस 1/72। ये खोला जाता है कितने देरी के लिए, 20 घंटे के लिए, गुना 20 कर दीजिए, 11/360 गुना 20 यानी 11/18। अब टंकी का खाली भाग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 में से 11/18 घटा दीजिए, 7/18
18 आएगा। क्या है? 7/18। आंसर जो हमारा होगा डी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि क्षितिज के निकट सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले वायु की मोटी परतों से गुजरता है और पृथ्वी के वायुमंडल में अपेक्षाकृत अधिक लंबी दूरी तय करता है। दूसरा कह रहा है क्षितिज के निकट अधिकांश नीले प्रकाश और छोटी तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश कणों द्वारा इधर उधर प्रकीर्णित हो जाते हैं और हमारी आंखों तक पहुंचने वाला प्रकाश अपेक्षाकृत अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय तक सूर्य के लाल रंग को समझने में मदद करता है? आंसर जो हो जाएगा ये दोनों। क्या है? दोनों स्टेटमेंट जो है वो मदद करता है। आयरन लोहे का शुद्धतम रूप है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो है पिटवा लोहा। क्या है? पिटवा लोहा जो है वो शुद्धतम रूप है। लोहे का कभी कभी अयस्क पूछा जाता है। एक होता है हेमेटाइट, एक होता है मैग्नेटाइट होता है। क्या है? मैग्नेटाइट होता है। और एक होता है सीडेराइट। क्या है? सीडेराइट। और एक लिमोनाइट। क्या है? लिमोनाइट। फार्मूला भी पूछा जाता है। अगर हम हेमेटाइट की बात करें तो Fe2O3 होता है। मैग्नेटाइट की अगर हम बात करें तो इसका होता है Fe3O4 होता है। सीडेराइट की बात करें तो Fe2CO3 होता है। और लिमोनाइट के Fe2O3 इंटू जो है 2H2 होता है। अगला है स्मैक नामक ड्रग पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी, लेटेक्स से होता है। क्या है? लेटेक्स से प्राप्त होता है। इस ड्रग की प्राप्ति पोस्ते के कच्चे फल के स्राव से प्राप्त जो है वो होता है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? बताना है कि कौन सा जोड़ा जो है वो सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो हो गया सिफिलिस जो है ट्राइचुरिस ट्राइच्यूरा, ये जो है ये सुमेलित नहीं है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या? सी हो जाएगा। सुजाक निसेरिया गोनेरिया जीवाणु के कारण होता है। सुजाक जो है वो किससे होता है? वो होता है निसेरिया गोनेरिया को, यानी सिफिलिस जो होता है वो किससे होता है? वो होता है निसेरिया गोनेरिया जीवाणु के कारण होता है। सुजाक जो है वो लैंगिक रोग है, यह यौन संपर्क से फैलता है। नेक्स्ट है पौधे में खाली स्थान अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। कौन करता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है बाष्पोत्सर्जन। पौधे में बाष्पोत्सर्जन, अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में जो है वो मदद करता है। अगला प्रश्न है कि संदीप घड़ी पहनता है 6 बजे शाम को, उसकी घड़ी की मिनट वाली सुई उत्तर दिशा की ओर है। मान लिया कि ये घड़ी है, यहाँ पर क्या है 12 बज रहा है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 3 है। कह रहा है कि मिनट वाली सुई उत्तर दिशा। पहले तो 6 अगर बजेगा तो यहाँ पर हो जाएगा छोटी वाली और ये जो हो जाएगा ये बड़ी वाली, ये बड़ी वाली। तो ये जो है वो उत्तर दिशा की ओर है मिनट वाली। तो ये घंटे वाली सुई जो है वो क्या है? दक्षिण दिशा की ओर। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। श्री जेड पूरब की ओर मुंह किए खड़ा हुआ है। श्री जेड जो है वो पूरब की ओर मुंह खड़ा हुआ, वह इधर क्या हुआ? वो बाएं मुड़ता है, तो बायां इधर हो गया, बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। चलिए यहाँ से 5 किलोमीटर इसे चला देते हैं और बिंदु ए पर पहुँचता है। अब कह रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वो 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुँचता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ से हो जाएगा वो 3 किलोमीटर चला देते हैं और सी पर पहुँचता है। सी पर पहुँचता हुआ फिर बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर सी पर पहुँचते हैं वो दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुँचता है। यहाँ पर जो है डी पर पहुँचा, 10 किलोमीटर चला। बिंदु डी अब श्री जेड से, श्री जेड का मुख किस दिशा में? बिंदु डी पर अब श्री जेड का मुख किधर है? तो ये पूरब की ओर है। क्या है? पूरब की ओर। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। दिए गए प्रश्न आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आने वाली उत्तर आकृति का चयन कीजिए। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? वो होगा यहाँ पर जो होगा सी हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार पहली आकृति को 2 भागों में अलग कर दूसरी आकृति बनाया जाता है, उसी प्रकार तीसरी आकृति को 2 भाग में अलग करके आकृति सी बनाया जाता है। और यहाँ सी में ही जो है वो अलग करके आप बना सकते हैं। इसका जो सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन जो है मुफ्त पास लेने के लिए कृपया की इस अप्रैल तक कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कीजिए। वैध निवास प्रमाण पत्र के बिना पास जारी नहीं किया जाएगा। धारणा मतदाता पहचान पत्र एक वैध निवास प्रमाण पत्र है। पास कार्यक्रम स्थल पर खरीदे जा सकते हैं। और इसका आंसर जो हो जाएगा ए, ना तो धारणा 1 और ना ही
2 जो है वो निहित है, मुफ्त पास के लिए किया जा रहा है। इसमें कोई भी न तो 1 है और न ही 2 निहित है। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पर है डी है, ई है, जेड है, आई है, भी है, एम है, यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ से आप देखिए डी से जेड गया है -4 किया गया, जेड से भी गया, ये भी -4 किया गया, भी से -4 करेंगे तो आर होगा। ऊपर वाला क्या करता है, ई से आई गया है +4 है, आई से एम गया है +4 है, इस तरह किया गया है। तो आंसर जो हमारा होगा वो ए होगा। चलिए अब यहाँ देखना कितने राजमिस्त्री दर्जी भी है, कितने जो राजमिस्त्री है वो दर्जी भी है। तो एक तो हो जाएगा 13 + 32, ये हो जाएगा, ये 13 + 32 कितना हो गया 45। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में कौन सी चूना पत्थर की गुफा है, और इसका आंसर होगा वर्रा गुफाएं। क्या है, वर्रा गुफाएं चूना पत्थर की गुफा है। वर्रा गुफाएं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान के भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा खोजा गया था। वर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी घाटों में अरक्कू घाटी के अंतगिरी पहाड़ियों में विशाखापत्तनम के तटीय शहर से लगभग 90 किलोमीटर की जो है वो दूरी पर स्थित है। कौन सा स्थित है, वर्रा गुफाएं, जहां चूना पत्थर की गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है कि 40 डिग्री और 60 डिग्री के बीच भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं जहां वर्ष में 500 से 1500 मिलीमीटर के बीच अधिक वर्षा होती है। और इसका आंसर हो जाएगा सी, शीतोष्ण पर्णपाती वन। क्या है, शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर शीतोष्ण पर्णपाती जो है वो वन मिलते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिम यूरोप के तटीय प्रदेशों आदि में जो है वो पाए जाते हैं। गंगा का मैदान किन 2 नदियों के बीच फैला हुआ है, और इसका आंसर हो जाएगा घग्गर और तीस्ता। क्या है, घग्गर और तीस्ता। गंगा का मैदान का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा तथा इसकी सहायक नदियां यमुना, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी आदि के निक्षेपों से हुआ है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 54 के डी हो जाएगा। प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 के बाद निम्नलिखित में किस मामले से संबंधित है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रस्तावना का उत्तरदायित्व पे। क्या है, प्रस्तावना का उत्तरदायित्व मामले से संबंधित है। निम्नलिखित को सरल करना है, इसे क्या करना है, सरल करना है। तो हम इसे लिख सकते हैं, क्या है, बाई -3 है, इसको ऊपर कर देते हैं, और ये जो -3 है उसको नीचे कर देते हैं। x/² ZQ, क्या है, x/² Z, और उसका जो हो जाएगा ये Q हो जाएगा। इसके पावर क्या है, स्क्वायर है। जब इससे लिखेंगे तो यहाँ पर बाई Q और 3 दूनी 6, यानी ये जो है कट जाएगा, हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 1 अब बटा हो जाएगा XQ, ये Q अंदर चला गया, बाई के Q तो कट जाएगा, एक Q बचेगा, ये हो जाएगा ZQ, यानी हो जाएगा 1, और ये जो है स्क्वायर में, तो 1 बटा जो हो जाएगा इसके पावर 6, बाई के पावर 6 और जेड के पावर 6। आंसर हमारा कौन सा है, बी आ जाएगा। रेन और मार्टिन 1 मार्च 2019 को एक कंपनी शुरू की, उसके निवेश का अनुपात 5:4 है। मार्टिन ने 15 महीने बाद कंपनी छोड़ दी। 2 वर्ष के अंत में लाभ को किस अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए। तो रेन और मार्टिन का लाभ का अनुपात जो है 5:24:4:15 है। क्या है, 15 है। मार्टिन जो है वो 15 महीने बाद छोड़ देता है, तो ये हो जाएगा 2:1। क्या है, 2:1। आंसर जो हमारा ये है, क्योंकि एक 24 महीना है, अंत में लाभ का किस अनुपात में है, और एक 15 महीना में, तो 24 गुना जो है 15 करना है दोनों अनुपात में। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद है। बहुपद का सामान्य जो रूप होता है वो क्या होता है, an x के पावर n प्लस an - 1 x के पावर n प्लस n - 1, इस तरह जो चलता जाता है, जहाँ n एक पूर्ण संख्या हुआ है। अच्छा, इससे स्पष्ट हो रहा है कि 2 के पावर 2x² प्लस √3 जो है x क्या है, वो बहुपद है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। k का मान जिसके लिए समीकरण इतना जो है समान मूल होंगे। क्या है, समान मूल होंगे। तो दिया गया समीकरण कितना, 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0, मूल समान है, यानी d = 0। b² - 4ac = 0, यानी k² - 4 × 2 × 3 = 0। k² बराबर 24, k बराबर जो हो जाएगा +-24, यानी क्या हो जाएगा, +-2√6 हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है, सी। 9% वार्षिक की दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाले 30,000 का चक्रवृद्धि ब्याज 5643 बनता है, तो समय अवधि ज्ञात कीजिए।
आर बराबर जो क्या है 9%। अब पी जो दिया हुआ है वो 30,000 दिया हुआ है, और सी आई जो दिया हुआ है 5643 दिया है। ए बराबर क्या होता है पी प्लस सी आई, यानी 30,000 प्लस 5643 यानी 35,643। अब ए बराबर क्या होता है पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर टी होता है। ये जो दिया हुआ है कितना ए, तो ये निकल गया है हमें कितना 35,643, यानी 35,643 बराबर 30,000 इंटू 1 प्लस 9 बटा 100 के पावर टी। जब इसे कैलकुलेट करें तो 11,881 बटा ये 10,000 आ गया, अब बराबर 109 बटा 100। इधर 30,000 ला के काट कूट करेंगे तो इतना बटा टी होगा। फिर इसे भी लिख सकते हैं कितना 109 बटा 100 के स्क्वायर बराबर 109 बटा 100 के पावर टी, यानी टी बराबर जो होगा 2 होगा, ये स्क्वायर है तो टी बराबर 2। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी, क्या है डी। दो उपग्रह एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, उनके क्या हो जाएंगे, तो वो वेग समान होंगे, क्या है वेग जो है वो समान होंगे। मेंडल का अंतिम नियम था, मेंडल का, और इसका सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्र अपव्यूहन, क्या है स्वतंत्र अपव्यूहन। विद्युत मोटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें एक दिक् परिवर्तक प्रयुक्त होता है जो प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली में धारा की दिशा को जो है वो क्या करता है उलट देता है, ये बिल्कुल सही है। कुंडली की भुजा पर बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके ज्ञात की जाती है, ये भी जो है वो सही है। आंसर जो हो जाएगा बी, दोनों कथन सही है। किसी परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता निम्नलिखित में किस कारक पर निर्भर नहीं करती है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, क्रोड सामग्री के रूप में लकड़ी की छड़ का उपयोग किए जाने पर। मान लीजिए कि दो परिपथ है ए और बी, जिनमें से प्रत्येक में 6 प्रतिरोध है, उनमें से प्रत्येक परिपथ का प्रतिरोध क्रमशः आर ए और बी है। प्रत्येक परिपथ में प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया गया है कि प्रत्येक परिपथ का निबल प्रतिरोध न्यूनतम हो। अब नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाले 20 वोल्ट की एक बैटरी को अलग अलग प्रत्येक परिपथ में जोड़ने पर परिपथ ए और परिपथ बी द्वारा कर्षित धाराएं क्रमशः 6 एम्पियर और 8 एम्पियर है। तो आर ए और आर बी का जो है हमें मान निकालना है। दो परिपथ ए और बी है और कह रहा है कि में प्रत्येक में 6 प्रतिरोध है, यानी 1 2 3 4 5 6 प्रतिरोध जो है यहाँ पे लगा हुआ है, क्या है 6 लगा हुआ है। और एक में जो लगा हुआ है वो 20 वोल्ट का है, इसमें 6 एम्पियर जा रहा है, और इसमें जो है अगर यहाँ पर भी 6 प्रतिरोध लगा हुआ है, 4 5 6 प्रतिरोध लगा हुआ है, और इसमें जो वोल्टेज लगा हुआ है इसमें भी 20 वोल्ट लगा हुआ, इसमें जो है 8 एम्पियर जा रहा है। तो निबल प्रतिरोध न्यूनतम के लिए प्रत्येक प्रतिरोध का समानांतर क्रम व्यवस्थित करेंगे, 1/r जो है इक्विवेलेंट करेंगे, तो कितना हो जाएगा आर ए बटा 6। सब में जो आर ए रहेगा तो आर ए बटा 6 बटा आर ए हो जाएगा, क्या है यहाँ पर हो जाएगा इस तरह कि 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r प्लस 1/r प्लस कितना, तो 1/r 6 गो होगा। आर इक्विवेलेंट बराबर होगा आर ए बटा 6 होगा। अब बी जो है 20 वोल्ट दिया हुआ है, धारा आई 6 एम्पियर दिया हुआ है, तो आर बराबर क्या होता है भी बटा आई, आर बराबर भी बटा आई, यानी आर ए बटा 6 बराबर कितना होगा 20 बटा 6 हो जाएगा, क्या है 20 बटा 6। आर ए बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 20, क्या है 20 ओम। तो यहाँ पहला ऑप्शन तो जो हमारा 20 ओम आ गया, तो निश्चित है कि ये सी आंसर हो जाएगा। सी में भी इसी तरह अगर निकालेंगे 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r ए प्लस 1/r बी डॉट डॉट 1/r ए तक ही निकलेगा। आर इक्विवेलेंट बराबर होगा आर बी बाई 6 होगा, क्या है आर बी बाई 6। लेकिन यहाँ पर जो है बी 20 वोल्ट है और आई बराबर 8 है, आर बराबर होता है बी बटा आई, यानी आर बी बटा 6 यहाँ पर रखेंगे, और ये जो है 20 बटा 8, यहाँ पर आर बी बराबर जो होगा वो 15 ओम होगा। आंसर हमारा कौन सा होगा बी होगा। चलिए 5 व्यक्ति है KLMNP एक महीने की 5 अलग अलग तारीखों अर्थात पहली दूसरी तीसरी चौथी उनका वेतन मिलता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एल को एम के ठीक बाद मिलता है। अगर मान लिया कि ये तारीख कहा जाए ये है ए, इस तरह 1 2 3 4 और एक जो है ये 5 तारीख। अब कह रहा है एल को एम के ठीक बाद मिलता है। अगर मान लिया कि एल को मिलता है कि एम के ठीक बाद मिलता है, एन को के ठीक पहले वाली तारीख को मिलता है। अगर एन को मिलता है वो के
पहले मिलता है, ठीक। पी को के ठीक बाद वाली मिलता है, पी को के ठीक बाद वाली तारीख को बेहतर मिलता है, पी के महीने को 3 तारीख को मिलता है। तो बस पी को हमें यहाँ रखना है, यहाँ के हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा एन और यहाँ हो जाएगा एम, यहाँ हो जाएगा एन। तो कह रहा है एम को किस तारीख को वेतन मिलता है, तो 4 तारीख को। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। कथन कह रहा है कि सभी जो है टीवी रेडियो है, सभी जो है टीवी जो है वो क्या है, रेडियो है। ये जो हो जाएगा रेडियो है। कुछ रेडियो जो है मोबाइल है, कुछ रेडियो जो है वो क्या है, मोबाइल है। ये हो जाएगा मोबाइल है। और सभी मोबाइल जो है वो क्या है, पेन ड्राइव है। सभी मोबाइल जो है वो पेन ड्राइव है। तो निष्कर्ष, कुछ रेडियो पेन ड्राइव है, कुछ रेडियो पेन ड्राइव है, बिल्कुल सही है। कुछ टीवी मोबाइल है, ये गलत है। कुछ टीवी जो है मोबाइल है, ये गलत है। आंसर जो हो जाएगा डी। केवल निष्कर्ष एक जो है वो पालन कर रहा है, क्या है, एक पालन कर रहा है। चलिए, कुट भाषा में इस तरह का प्रश्न जो है वो काफी इजी होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा, बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। यदि संख्या इतना में प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम में 3 अंक जोड़ा जाए, इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से तीसरे और दाईं ओर से दूसरे अंक का योग जो है वो कितना होगा। सम में क्या है, +2 जोड़ना है और विषम में क्या करना है, +3 जोड़ना है। 4 3 1 1 2 5 3 है, इसमें जोड़ते हैं, ये 6 हो जाएगा। ये भी 6, ये 4, ये 4, उसके बाद जो हो जाएगा ये 4, ये 8, ये 6 हो जाएगा। इस प्रकार बनी नई संख्या बाईं ओर से तीसरे, बाईं ओर से तीसरे जो है वो 4 में आ रहा है और दाईं ओर से दूसरे है ये 8 आ रहा है। यानी इन दोनों का योग कितना होगा, 4 + 8 जो है वो 12 होगा। आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। अगला प्रश्न है कि अक्षरों को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार संख्याओं प्रतीकों के रूप में कुटबद्ध किया आना है। यानी ये जो है क्या है, जुपिटर है। क्या है, जुपिटर है। अब कह रहा है कि यदि क्या क्या शर्त है, किसी अक्षर के ठीक बाद एक स्वर है तो उसे 7 के रूप में कुटबद्ध किया जाएगा। यदि किसी शब्द का अंतिम अक्षर स्वर है तो उस स्वर को 3 के रूप में कुटबद्ध किया। तो अंतिम अक्षर स्वर है, नहीं है, लेकिन कह रहा किसी अक्षर के ठीक बाद एक स्वर है, ठीक है, यू जो है वो स्वर है। हमें क्या करना है कि 7 के रूप में कुटबद्ध करना, ध्यान रखिएगा। तो अगर मान ले कि इस संख्या जो है के बाद स्वर है तो इसको 7 से कुटबद्ध करना है और यू को डायरेक्ट जो है लिख देंगे। अब पी अब लिखना है, लेकिन इसके बाद जो स्वर है तो इसको भी 7 से कर देंगे और आई का जो क्या है 6 है। अब क्या है, टी के क्या लिखेंगे, उसके बाद ई जो है वो स्वर है तो टी के जो हम क्या करना है 7 कर देंगे और ई के जगह पर 4 जो है ये है और आर के जगह पर जो है 9। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अच्छे से समझिएगा। अगर यहाँ पर ये संख्या स्वर है तो इसको 7 से बदलेंगे, ये संख्या स्वर है तो इसे 7 से बदलेंगे, ये संख्या स्वर है तो इसे 7 से बदलेंगे। नेक्स्ट है ALMEPQ है, तो ए से +4, एल से पी, एम से क्यू, सब जो है +4 गया है। NSO, एन से +R, एस से +4 करेंगे W, और से +4 करेंगे तो एस है। यानी +4 जो है हमें करना है। यहाँ पर देखते हैं, इससे +4 करेंगे तो J आ जा रहा है, P से +4 करेंगे तो T आ रहा है और G से +4 करेंगे तो K आ रहा है। आंसर हमारा B होगा। बैकॉल झील जो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है, आयतन के हिसाब से 1620 मीटर यानी 5315 फीट की गहराई वाली दुनिया की सबसे गहरी झील है। किस देश में स्थित है, ये जो स्थित है वो रूस में स्थित है। क्या है, रूस में स्थित है। बैकॉल झील पूर्वी साइबेरिया के दक्षिण भाग में स्थित है। और विश्व के मीठे पानी की झीलें जो है वो है सुपीरियर झील अमेरिका में, टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका में है। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन कराता है, और इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा के सभापति। भारत के किस राज्य में शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। शेषाचलम जैव मंडल को वर्ष 2010 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, 34वां व्यास सम्मान 2024 को किसे सम्मानित किया, तो आंसर हो जाएगा ए सूर्यबाला, और बेनू की डायरी के लिए दिया गया था 34वां व्यास सम्मान। समरीन और गरिमा एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा करता है। क्या है, समरीन प्लस गरिमा जो है काम को मिलकर 8 दिन में पूरा करता है। यदि समरीन अकेले काम को जो है उसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है तो गरिमा अकेले उसी काम को कितने दिनों में करेगा, तो दोनों का काम 40 हो गया। यानी क्षमता इसका 5 है, इसका 4 है, एलसीएम ले है तो कुल काम आ गया है।
अब समय कितना बचा, कुल काम 40 है, क्षमता कितना है इसका अथी का गरिमा का, तो 5 में से 4 घटा देंगे, 1 बच गया, यानी 40 दिन। आंसर कितना होगा, 40 दिन डी होगा। मोहन और सोहन एक ही स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर पर घंटा और 9 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलते हैं। यदि मोहन और सोहन एक ही दिशा में जा रहे हैं तो 4.5 घंटा के बाद मोहन और सोहन के बीच की दूरी जो है वो कितना है, यानी 1 घंटा में जो बीच की दूरी है वो 1 किलोमीटर हो जाता है। तो 4.5 घंटा में जो बीच की दूरी हो जाएगा वो 4.5 किलोमीटर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 56 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 56 और 28 है, तो बेलन का आयतन जो होता है, आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी 22/7 गुना 28 गुना 28 गुना 56, यानी 22 गुना 4 गुना 28 गुना 56, 13798 सेंटीमीटर क्यूब होता है। आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। एक स्कूटर की कीमत में 20% की कमी की गई, अब इसकी कीमत 72,000 रुपया हो गया, तो इसका मूल्य क्या होगा, यानी किसी भी स्कूटर की कीमत 1 है, इसमें 20% कम किया गया, 1 गुना 80/100 बराबर क्या है 72,000, 1 गुना 80/100 बराबर हो जाएगा 72,000, 1 बराबर जो है वो 90,000 हो जाएगा। आंसर जो हमारा होगा सी होगा। यदि tan a बराबर 5/7 है तो 7 sin a माइनस 3 cos a बटा 7 sin a प्लस 3 cos a प्लस 4 का मान हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न में जो है वो कह रहा है कि tan a बराबर कितना है 5/7, यानी sin a बटा cos a बराबर 5/7 है। तो बस कर देते हैं 7 गुना 5 माइनस 3 गुना 7/7 गुना 5 प्लस 3 गुना 7 प्लस 4 है, इसके मान रख दिए हैं प्लस 4, ये हो जाएगा कितना 14/56 प्लस 4, यानी हो जाएगा 4×1/4 आएगा, क्या है 4 आएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी होगा। अगला है दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सी व्याख्या सही है, Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu। आंसर जो हो जाएगा वो आयरन कॉपर को विस्थापित करता है, क्योंकि आयरन कॉपर की तुलना में जो है अधिक अभिक्रियाशील है। अभिक्रियाशील की बात करें तो अगर इस तरह के देखते हैं तो ऊपर K हो जाएगा, फिर Na हो जाएगा, फिर Ca, फिर Mg, फिर Al, फिर C, फिर Zn, Fe, Sn, Pb, Cu, Hg, Ag, Au। इंक्रीजिंग इन रिएक्टिविटी है ऊपर की ओर, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन समजातीय श्रेणी में क्वथनांक की क्रमबद्धता के संबंध में सही है। आंसर जो हो जाएगा डी। आणविक द्रव्यमान में वृद्धि होने पर क्वथनांक में जो है वो क्या होती है, वृद्धि होती है। किसी कुंडली में विद्युत चुंबकीय रूप से प्रेरित ईएमएफ और प्रेरित धारा की कुंडली के प्रतिरोध आर पर निर्भरता किस प्रकार होती है, और इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रेरित ईएमएफ आर पर निर्भर नहीं करता है किंतु प्रेरित धारा निर्भर करती है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ई बराबर जो होता है -d∅/dt होता है। सही कथन को चुनना है, सही कथन को जो है वो चुनना है। तो लाल प्रकाश के अपेक्षा नीले प्रकाश का संवेग अधिक होता है। आंसर जो हमारा होगा ए। संवेग जो है P बराबर होता है h/λ होता है, क्या है लैम्डा होता है। यदि किसी तरंग की आवृत्ति को दुगना किया जाता है तो इसकी तरंग दैर्ध्य होगी, क्या होगी, तब मूल की आधी होगी, क्या है मूल की आधी होगी। यदि किसी तरंग की आवृत्ति को दुगना किया जाए तो इसकी तरंग दैर्ध्य मूल की आधी होगी। तरंग का वेग जो v बराबर होता है n λ, यानी n = 1/λ होता है। n1 λ1 बराबर हो जाएगा n2 λ2 हो जाएगा। यहाँ पर रखिएगा तो ये हो जाएगा क्या है n1 λ1 बराबर 2 n1 λ2, λ2 बराबर जो हो जाएगा λ1/2। आंसर जो हमारा है वो डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पद जो है वो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लेगा। यहाँ पर देखना है कि G से I गया है +2 किया गया, I से K है +2 यहाँ भी किया गया, K से M किया गया +2 है, M से +2 करेंगे तो O होगा। X से V, V से T, T से R, R से जो है ये क्या किया गया है सब में -2 किया गया है, तो यहाँ जो है R से -2 करेंगे तो क्या होगा P होगा। अगला वाला क्या है M से O +2 है, O से Q और Q से जो है S, ये सब +2 किया गया है तो S +2 करेंगे तो U होगा। OPU किस में है OPU। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो B हो जाएगा।
दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए? यहाँ पर बोर्ड मास लगा के चेक करना होगा। आंसर जो हाँ होगा वो सी होगा। सिंधु एक व्यक्ति का परिचय अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में कराती है। सिंधु एक व्यक्ति का परिचय अपनी माँ, अगर मान लिया कि जो है ये सिंधु है, इसकी कोई जो है वो माँ के जो है भाई के बेटे के रूप में कराती है, तो माँ के भाई जो होता है मामा हो गया, मामा का बेटा जो होगा वो मेरे भाई हो गया। इसका जो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, कजिन हो जाएगा। क्या है? कजिन हो जाएगा। मछली, गलफड़े और मानव क्या होगा? इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा फेफड़ा हो जाएगा। नवासी के जो है जिस प्रकार मछली गलफड़े से सांस लेती है उसी प्रकार जो है मानव फेफड़े द्वारा सांस लेती है। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि जो 21 व्यक्ति अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं, है ना, अंग्रेजी जो पढ़ते हैं वो कितने पढ़ते हैं? 21, और 26 व्यक्ति हिंदी समाचार पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं वो 26 व्यक्ति, और 29 व्यक्ति जो है क्षेत्रीय भाषा का क्या है? क्षेत्रीय भाषा का जो है 29 व्यक्ति करते हैं। यानी हमें इस तरह का 3 गो सर्किल बना लेना होगा, 2 और 1 जो है ये सर्किल 3 गो हो गया। अगर इसे ये हिंदी करते हैं, इसे अंग्रेजी, और इससे क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय भाषा। क्या है? क्षेत्रीय भाषा। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसके अलावा 14 व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी दोनों पढ़ते हैं। अंग्रेजी और हिंदी दोनों पढ़ते हैं 14 व्यक्ति, यानी इन दोनों जो है वो 14 व्यक्ति दोनों पढ़ते हैं। 15 व्यक्ति हिंदी और क्षेत्रीय भाषा पढ़ते हैं, दोनों समाचार पढ़ते हैं। 12 व्यक्ति अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा दोनों समाचार पढ़ते हैं। 8 व्यक्ति तीनों प्रकार के समाचार, यानी 8 जो है तीनों है, तो 15 और करने के लिए अंग्रेजी हिंदी के क्या करना होगा? 14 व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी करने के लिए तो यहाँ पर छोड़ लिख देंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद कर रहा है 15 व्यक्ति हिंदी और क्षेत्रीय भाषा, तो हिंदी तो ये 8 हो गया, और क्षेत्रीय भाषा जो है हमको लाना होगा कितना? क्षेत्रीय भाषा तो उसमें हो जाएगा 7 कर दे, 7 दूनी 14, 1 15 हो गया। हिंदी और क्षेत्रीय भाषा मिला देंगे तो 8 7 15 हो गया। 12 व्यक्ति अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी 12 व्यक्ति और क्षेत्रीय, तो 8 तो ये हो गया। अब 12 में तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या है? 4 हो जाएगा। अब हमें ये तो आ गया। अब ये जो है हिंदी कितना है? हिंदी 26 व्यक्ति टोटल होना चाहिए। क्या है? 26 व्यक्ति टोटल होना चाहिए। और क्षेत्रीय भाषा में कितना होना चाहिए? तो ये 29 होना चाहिए। अंग्रेजी जो कितना होना चाहिए? वो 21 होना चाहिए। 21 में जो है अब कर लीजिए 26 माइनस कितना? 6 + 8 + 7 करेंगे, यानी बराबर 5 हो जाएगा। तो सिर्फ हिंदी 5 पढ़ा। क्षेत्रीय की अगर बात करें तो 29 में से 4 + 8 + 7 करेंगे तो ये हो जाएगा क्या है? 10। इसे क्या करेंगे? 21 माइनस 4 + 8 + 6 बराबर 3। यानी हमारे पूछ रहे कितने लोग केवल क्षेत्रीय भाषा का समाचार पढ़ते हैं? 10। आंसर हमारा जो होगा वो ए होगा। किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डन मैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आलोक शुक्ला। आलोक शुक्ला। 14 जनवरी 2025 को इसरो के प्रमुख कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, वो बने हैं डॉक्टर बी नारायणन। क्या है? बी नारायणन बने हैं। क्या है? बी नारायणन बने हैं। भारतीय शास्त्रीय नर्तक पद्मा सुब्रमण्यम को कला के लिए पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया गया, वो किस नृत्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से। 2024 में पद्म विभूषण जो है वो 5 लोगों को मिला। क्या है? 5 लोगों को मिला है। वैजयंती माला को, कोनिडेला चिरंजीवी को, एम वेंकैया नायडू को, बिंदेश्वरी पाठक को, पद्मा सुब्रमण्यम को। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो संजय मल्होत्रा को। क्या है? संजय मल्होत्रा को किया गया है। 2 संकेंद्रीय वृत्तों में से बड़े वृत्त की एक जीवा की लंबाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है, और एक छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। दोनों वृत्तों के बीच वलयाकार भाग का क्षेत्रफल क्या? कह रहा है सकेंद्रीय, जिसका केंद्र जो है सेम हो। मान लें कि एक यहाँ है और इसका जो है कह रहा है सकेंद्रीय है, ठीक इस तरह है, और यहाँ पर ये है। अब कह रहा है कि जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर, लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पर से जो है ये आधा आधा हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा है। दोनों वृत्तों की जो है बीच के वलयाकार भाग का क्या होगा? तो यहाँ जो होगा r² - r² बराबर 10 के स्क्वायर, r² - कितना हो गया? 100 हो गया। अब दोनों वृत्तों को वलयाकार भाग का क्षेत्रफल जो होगा πr² -
पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन लेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई इंटू 100 यानी 100 पाई हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 100 पाई। 96 नंबर प्रश्न है कि दिया गया पाई चार्ट एक टेस्ट पारी के बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों को प्रतिशत विवरण दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि बल्लेबाज ने कुल 440 रन बनाए तो उसने चौके मारकर कितने रन बनाए हैं? चौके मारकर, तो यहाँ पर चौके मार के 30% है, 440 गुना 30% जो हो जाएगा कितना? 440 गुना 30/100, ये हो जाएगा कितना? 4 तिया 12 के 2, बाकी 1 4 12 1 13 132 रन। आंसर हो जाएगा डी। दी गई तालिका किसी विशेष वर्ष के 4 भारतीय बल्लेबाज द्वारा आईपीएल मैचों में बनाए गए रनों की संख्या को दर्शाती है। सभी 4 बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? तो हमें सबको जोड़ दीजिएगा तो ये आ जाएगा 3270। आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि प्रथम 500 प्राकृतिक संख्याओं में एकाएक एक संख्या चुनी जाए, क्या प्रायिकता होगी कि चुनी गई संख्या 5 अथवा 15 से पूर्णतः विभक्त हो? तो सबसे पहले तो एनएस जो हो जाएगा वो 500 हो जाएगा। अब ईवन जो है वो 3, 6, 9 से लेके 498 तक है। 3 के डिविजिबल की बात किया गया। E2 जो होगा कितना होगा? 5, 10, 15, 500 होगा। E1 इंटरसेक्शन E2 करना है ना? तो ये 1 इंटू इंटरसेक्शन में कितना हो गया? ये हो जाएगा 15 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, जो कि 15 से विभाजित हो और 5 से विभाजित हो। ये कहाँ तक जाएगा? तो ये 495 तक जाएगा। तो NE1 बराबर जो हो जाएगा 498/3 बराबर 166 और NE2 बराबर जो हो जाएगा 500/5 यानी ये हो जाएगा 100। तो E1 इंटरसेक्शन E2 जो है वो कितना हो गया? 495/15 यानी 33 आता है। क्या है? 33। अब सूत्र जो होता है वो क्या होता है? सूत्र हमारा होता है PE बराबर जो होता है PE1 प्लस PE2 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2 होता है। जब इसे निकालेंगे तो कितना? PE1 166/500, PE2 होता है 100/500 में से माइनस हो जाएगा 33/500। क्या है? 500। जब इसे सोल्व करेंगे तो 166 प्लस 100 माइनस 33/500, ये हो जाएगा 233/500। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। 98 क्या है? सी। समीकरण 4x प्लस 6y बराबर 9 द्वारा प्रदर्शित रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए। क्या है? ढाल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न हो जाएगा 6y बराबर -4x प्लस 9, y बराबर -4x प्लस 9/6 माइनस 4x/6 प्लस 9/6 माइनस 2x/3 प्लस 3/2। ढाल बराबर होगा -2/3। क्या है? -2/3। आंसर हो जाएगा बी। 5 दोस्तों का भार जो है वो 67 किलोग्राम, 85 किलोग्राम, 70 किलोग्राम, 90 किलोग्राम और 103 किलोग्राम। उनके भार का औसत क्या है? तो सबके जोड़ के 5 लोग हैं तो 5 से भाग सबको जोड़िएगा 415/5 आएगा 83 किलोग्राम। आंसर जो हमारा होगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।